साल 1990। सिनेमाघरों के बाहर मील लंबी लाइनें, हाथों में टी सीरीज की ऑडियो कैसेट और हर युवक की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम, आशिकी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में रोमांस की परिभाषा बदल दी, वो असल में कभी फिल्म बनने ही नहीं वाली थी। जी हाँ, वह सिर्फ एक म्यूजिक एल्बम था। नजर के सामने, जिगर के पास। आज की स्पेशल वीडियो में हम खोलेंगे आशिकी फिल्म के वो गुप्त पन्ने, जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे छिपे हुए चेहरे ने इतिहास रचा, कैसे एक हेयर स्टाइल ने पूरे देश के युवाओं को दीवाना बना दिया, और क्यों इस फिल्म की सफलता आज तक कोई नहीं दोहरा पाया। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। कैसे मुक्ति चाहती हूँ, मुक्ति। बात है 1989 की। संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह और टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार एक ऐसा एल्बम बनाना चाहते थे जो बिना किसी फिल्म के भी लोगों के दिलों करते संगीतकारों को, नदीम और श्रवण। गानों की रिकॉर्डिंग हुई, धुनें तैयार हुई। जब गुलशन कुमार ने ये धुनें अपने दोस्त और दिग्गज डायरेक्टर महेश भट्ट को सुनाई तो महेश भट्ट दंग रह गए। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। महेश भट्ट ने गुलशन जी से कहा, ये गाने किसी एल्बम में बंद होने के लिए नहीं बने हैं। इन गानों के अंदर एक रूह है, एक कहानी है। मैं इस पर फिल्म बनाऊंगा। क्या कर रही थी तुम? अपनी जान लेने की कोशिश कर रही थी तुम? आत्महत्या करने की कोशिश कर रही? यानी बॉलीवुड में आमतौर पर कहानी देखकर गाने बनते हैं, लेकिन आशिकी वो इकलौती फिल्म थी जिसके शानदार गानों को देखकर पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी गई। जब फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज हुआ तो पूरी इंडस्ट्री हैरान थी। पोस्टर पर हीरो हीरोइन तो थे, लेकिन उनका चेहरा एक बड़ी सी डेनिम जैकेट के पीछे छुपा हुआ था। लोग पूछने लगे, ये कौन है? क्या मेकर्स एक्टर्स का चेहरा दिखाने से डर रहे हैं? असल में इसके पीछे महेश भट्ट का एक मास्टर स्ट्रोक था। फिल्म के दोनों लीड एक्टर्स राहुल रॉय और अनु अग्रवाल बिल्कुल नए थे। मेकर्स को डर था कि अगर लोग पोस्टर पर अनजाने चेहरे देखेंगे तो शायद थिएटर तक न आए, इसीलिए उन्होंने एक सस्पेंस क्रिएट किया। उन्होंने तय किया कि लोग थिएटर्स में एक्टर्स का चेहरा देखने नहीं बल्कि गानों के जादू से खींचे चले आएंगे, और हुआ भी यही। फिल्म रिलीज होते ही यह पोस्टर प्यार करने वालों का एक सिंबल बन गया। सनम तोड़ दे मोहब्बत के वादे। सवाल था कि इन चेहरों को ढूंढा कैसे गया। राहुल रॉय की फिल्म में एंट्री किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। महेश भट्ट एक दिन यूनिसेफ की वर्कर इंदिरा से मिलने उनके घर पहुंचे थे। वहां उन्होंने दीवार पर उनके बेटे राहुल रॉय की तस्वीर देखी। लंबे बाल, गहरी आंखें और एक बेफिक्र अंदाज। भट्ट साहब ने तुरंत कहा, मुझे मेरा राहुल मिल गया। दूसरी तरफ थी अनु अग्रवाल, जो उस समय दिल्ली से मुंबई आकर मॉडलिंग कर रही थी और फिल्मों में आने का उनका कोई मन नहीं था। लेकिन जब महेश भट्ट ने उनकी बोल्ड, इंडिपेंडेंट और अनकन्वेंशनल लुक को देखा तो उन्होंने तय कर लिया कि अनु के किरदार में सिर्फ यही लड़की जान फूंक सकती है। इस तरह दोनों अनजाने चेहरे रातों रात पूरे देश के स्टार बनने की राह पर निकल पड़े। ना ही मैं किसी को अपनी आवाज सुनाना चाहता हूँ और ना ही किसी की आवाज सुनना चाहता हूँ। अब बात करते हैं जादू की, जिसने इस फिल्म को अमर बना दिया। इसका संगीत, समीर के लिखे बोल, नदीम श्रवण का संगीत और कुमार सानू व अनुराधा पौडवाल की मखमली आवाज। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने, जिगर के पास। मैं दुनिया भुला दूंगा। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत। फिल्म का हर गाना चार्ट बास्टर था। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। क्या आप यकीन करेंगे कि इस फिल्म के ऑडियो कैसेट की 2 करोड़ से ज्यादा कापियां बिकी थी। यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के स्तर की सफलता थी। हालत यह थी कि टी सीरीज की फैक्ट्रियों में 24 घंटे सिर्फ आशिकी के कैसेट बन रहे थे और मांग इतनी थी कि कंपनियों ने 1 करोड़ के बाद कॉपियों को गिनना बंद कर दिया। उन्होंने गिनना ही छोड़ दिया था। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं।
इस एक एल्बम ने कुमार सानू को सीधे किशोर कुमार के दौर के बाद का सबसे बड़ा प्लेबैक सिंगर बना दिया। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो फिल्म रिलीज हुई और देश में एक नया तूफान आ गया जिसे नाम दिया गया राहुल रॉय क्रेज। राहुल रॉय के वो आगे गिरे हुए लंबे बाल इस कदर ट्रेंड में आए कि भारत के हर नुक्कड़ के नाई की दुकान पर युवाओं की लाइन लग गई कि भाई मुझे राहुल रॉय जैसा बाल काट कर दो। सैलून वालों ने सिर्फ उस एक हेयर स्टाइल से लाखों रुपए कमाए। मैं फूलों से कलियों से तारों से तेरी मांग भर दूंगा। अब बात करते हैं इस मूवी की कमाई की, तो आस्की का बजट जानकर आप चौंक जाएंगे। यह फिल्म मात्र 35 से 40 लाख के बेहद मामूली बजट में बनी थी और जब यह थिएटर में आई तो इसने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया। फिल्म ने उस जमाने में 5 से 10 करोड़ का बिजनेस किया। अगर आज के हिसाब से इसकी वैल्यू निकाली जाए तो यह कई 100 करोड़ के ब्लॉकबस्टर के बराबर है। तो दोस्तों, यह थी कहानी उस फिल्म की जिसने बिना किसी बड़े सुपरस्टार के सिर्फ अपनी सादगी, बेहतरीन निर्देशन और रूहानी संगीत के दम पर इतिहास रच दिया। राहुल रॉय और अनु अग्रवाल भले ही बाद में उस सफलता को बरकरार नहीं रख पाए, लेकिन 1990 की आशिकी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। आपका इस फिल्म का सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प दास्तान के साथ। तब तक के लिए अलविदा। मैं सांसों की महकी बहार